ऑन गॉडली सर्विस गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य द ग्रेट गीता 03 गीता ज्ञान एक मनोयुद्ध या हिंसक युद्ध। पहला और दूसरा अध्याय। कुछ लोगों का यह मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कोई हिंसक युद्ध के मैदान में नहीं दिया गया था। परमात्मा ने कोई हिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दी थी। यह तो एक मनोयुद्ध की कहानी है। जीवन में जिस प्रकार के संघर्ष से मनुष्यात्मा गुजरती है, उन संघर्षों का समाधान वो कैसे कर सकता है, यह इस ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से कोई उसको हिंसक युद्ध के रूप में दर्शाते हैं तो कोई उसको अहिंसक युद्ध के रूप में दर्शाते हैं। इन गुह्य रहस्यों को समझना कभी कभी मनुष्य के वश की बात नहीं हो पाती है। इस ज्ञान को सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से देखना चाहा और समझना चाहा। हर एक ने अपने बौद्धिक स्तर उसका अनुवाद किया। श्रीमद् भगवद गीता इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि परमात्मा ने ही पवित्र पुस्तक में जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान दिया है। इसमें व्यक्तिगत स्तर के समाधान भी प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार की चुनौतियों से मनुष्य गुजरता है, जब वो दिल शिकस्त हो जाता है, नर्वस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसी मनोदशा का समाधान भी इसमें प्राप्त होता है। जैसे दिखाते हैं कि कौरव और पांडव एक परिवार के सदस्य थे। पारिवारिक स्थिति के अंदर जिस प्रकार की समस्या उनके सामने आई, तो इस प्रकार की पारिवारिक स्थिति की समस्या का समाधान भी इसमें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, लेकिन उस समय जो समाज की स्थिति थी, वैसी ही स्थिति आज के समाज में भी देखने को मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में सामाजिक स्थिति का समाधान भी प्राप्त होता है, तो एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी इस पवित्र पुस्तक में दिया गया है। सारी वैश्विक स्थिति का समाधान भी इस पवित्र पुस्तक में दिया गया है। इसका भावार्थ यह है कि इसमें एक मनुष्य की मनोदशा से लेकर के वैश्विक स्थिति तक की समस्याओं का समाधान इस पवित्र पुस्तक में भगवान द्वारा दिया गया है। इसलिए यह पुस्तक विशेष है। आज की दुनिया में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब जीवन जीना मनुष्य को कठिन लगने लगता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता, उसका विश्वास, उसके मूल्य, उसका धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती हैं। तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसमें ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं क्योंकि सही विधि उनके पास नहीं होती है। जिस तरह का परिवर्तन समय चाहता है, उस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरने के लिए वह परिवर्तन अपनाने की क्षमता उनके पास नहीं थी। जब उनकी आंतरिक हदें टूट जाती हैं और वे अपने आप में असमर्थ महसूस करने लगते हैं, अपने को शक्तिहीन समझने लगते हैं, तब ऐसे समय में भगवान, जिसको बुद्धिमानों की बुद्धि कहा गया है, वे आकर के हमें एक सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे कैसी भी समस्याओं का हल प्राप्त करने के लिए एक विवेक शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसी के आधार से हम उसको पार कर सकते हैं।